गुड मॉर्निंग। मैं आपकी हिंदी टीचर बबीता भटनागर आज आपको हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पहला पाठ पढ़ाऊंगी जिसका नाम है समर्पण और इसके कवि है रामावतार त्यागी। समर्पण का मतलब बच्चों क्या होता है? त्याग करना किसी चीज़ पे। हमें जैसे हम देश के ऊपर अपना जीवन समर्पण करते हैं। देशभक्त लोग अपने देश पर समर्पण करते हैं अपना सर्वस्व। सर्वस्व का मतलब तन मन धन। तो इस कविता का शीर्षक है समर्पण। सबसे पहले आपका जो कविता का पहला भाग है, मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। कवि कहते हैं मन समर्पित तन समर्पित और ये जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना वह समर्पण। मन समर्पित प्राण अर्पित रक्त का कण कण समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। इसमें कवि रामावतार त्यागी देश के ऊपर, देशभक्त है वो, और देश के ऊपर अपना सब कुछ समर्पित करने के बाद भी उनके मन में इच्छा रह जाती है कि मेरे पास और भी कुछ होता तो मैं अपने देश पर वो समर्पण कर देता। अब मैं आपको भावार्थ समझाती हूँ इन्हीं पंक्तियों का। इन काव्य पंक्तियों में कवि देश की धरती को अपना कुछ समर्पित करने के बाद भी कवि के हृदय में मातृभूमि को और भी देने की इच्छा बता रहा है। कवि कहता है मन समर्पित तन समर्पित और ये जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। कि अब कवि कहता है हे मातृभूमि मैंने अपना तन मन और जीवन समर्पित कर दिया है, क्योंकि देश की धरती का उसके ऊपर बहुत ऋण है। कवि क्या मानता है कि देश की धरती ने मेरे ऊपर बहुत उपकार किया है, मेरे ऊपर एक कर्ज है देश का, तो मैं अपना सब कुछ उस देश पे सर्वस्व न्यौछावर करके उस ऋण को, उस कर्ज को उतारना चाहता हूँ। कवि कहता है कि मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास धन दौलत नहीं है, लेकिन सबसे मूल्यवान वस्तु उसके प्राण है। कवि कह रहा है मेरे पास धन दौलत तो नहीं है लेकिन प्राण है। अतः जब कभी वह मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर करे तो माता उसकी इस तुच्छ भेंट को, तुच्छ मानी छोटी सी भेंट को, वो अपने प्राणों को भी बहुत तुच्छ बता रहा है कि इस छोटी सी भेंट को मेरी जो मातृभूमि है वो स्वीकार कर ले। इससे उसके मन को बहुत अधिक संतोष होगा। मन प्राण और रक्त की एक एक बूंद भी वह माँ के चरणों में चढ़ा देने को तैयार है। लेकिन इतने पर भी उसकी अभिलाषा, अभिलाषा मानी इच्छा, शेष है। शेष मानी बाकी है। सब कुछ देने के बाद भी कवि के मन में ये इच्छा बाकी है कि वह कुछ और भी माँ को समर्पित कर सकता तो धन्य हो जाता। कहने का तात्पर्य है कि कवि में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई है और वो अपनी इच्छा को इन पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त करना चाहता है। दूसरी कविता की दूसरे जो पद भाग है उसमें कवि क्या कहता है देखिए। पहले मैं आप पूरी कविता, आधा कविता पढ़ूंगी, फिर आपको उसका भावार्थ समझाऊंगी। देखिए, मांझ दो तलवार को लाओ न देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल, मेरी भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया गनेरी, स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित आयु का क्षण क्षण अर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे और कुछ और भी दूँ। कवि भारत माता से उसकी रक्षा के लिए युद्ध भूमि में जाने की आज्ञा ले रहा है। कवि भारत माता से कहता है कि माँ मैं युद्ध भूमि में जा रहा हूँ, और वह कहता है कि उसकी तलवार की धार पैनी करके उसे थमा दी जाए, उसकी ढाल उसकी कमर में बांध दो। वह कहता है मातृभूमि की धूल का टीका उसके मस्तक पर लगा दो। यानी देश की मिट्टी इतनी पवित्र है कि वो अपने भाल पर उसका तिलक लगाना चाहता है। क्यों? क्योंकि युद्ध भूमि में जाने से पहले जैसे हम वीर को विदाई देते हैं तिलक लगाकर, तो कवि कहता है कि मेरे मस्तक पर भी मेरी जो मातृभूमि है उसकी धूल का टीका लगा दो, मेरे हाथ में तलवार दे दो और उसकी धार पैनी कर दो। और माँ सिर पर हाथ रखकर वो मातृभूमि से आशीर्वाद मांगता है। क्या कहता है? और माँ सिर पर हाथ रखकर विजय का आशीर्वाद दे दो। वह अपने सपनों को, अनसुलझी समस्याओं को, कवि अपने सपनों को और अनसुलझी समस्या यानी जिसका निवारण ना हो सके को, और अपने जीवन के एक एक क्षण उसके चरणों में अर्पित करना चाहता है। उसके किसके? मातृभूमि के चरणों में। किंतु फिर भी उसके मन में एक ही कसक बाकी रहेगी कि काश मैं धरती माता को कुछ और भी दे पाता। देखिए कवि की भावना, देखिए कि इतना देने के बाद भी कवि के मन में ये बात है कि वो धरती माता को, अपनी मातृभूमि को कुछ और समर्पित कर पाता। इसे ही समर्पण कहते हैं।
तीसरा है तोड़ता हूँ मोह का बंधन, क्षमा दो गाँव मेरे, द्वार घर आंगन क्षमा दो, आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो, ये सुमन लो यह चमन लो, नीड़ का तरण तरण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। कवि आगे देखिए क्या कहता है कि कवि अपने गाँव घर आंगन सभी के प्रति मोह त्याग दिया है। कवि कहता है कि मैंने अपना गांव, अपना घर, अपना आंगन सभी के प्रति मोह को त्याग दिया है। त्याग देना मानी छोड़ देना। वह सभी से क्षमा माफ़ी मांगते हुए विदा लेने को तैयार है। कहाँ जाना चाहता है? मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध भूमि में जाना चाहता है। वह हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में भारत का झंडा लेकर युद्ध में जाना चाहता है। ये फूलों के समान जीवन के सुख, ये बगीचे के समान देश और तिनके तिनके जोड़कर रचा सपनों का संसार, सब कुछ छोड़कर सारे नाते रिश्ते तोड़कर कर्तव्य की बलिवेदी पर प्राण न्योछावर करने जा रहा है। तरण तरण मानी तिनका तिनका, चमन मीन्स बगीचा, सुमन मीन्स फूल, ध्वज मीन्स झंडा और बंधन जो हमारा मोह का बंधन है, ये जो मोह माया है कि ये मेरा घर है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा देश है, वो कवि ने इस मोह से मुक्ति पाकर अपने गांव को, अपने द्वार को, घर आंगन को छोड़कर वो अपने कर्तव्य पे चलना चाहता है। यानी क्या कर्तव्य है कि वो अपनी मातृभूमि जिसने उसके ऊपर उपकार किया है उस पर बलिदान होने के लिए अपने प्राण न्योछावर करने जा रहा है। ये सब करने के बावजूद कवि कहते हैं, ये सब करने के बावजूद भी कवि के मन में एक अभिलाषा, फिर एक अभिलाषा मैंने फिर से बताऊंगी, इच्छा, अभिलाषा किसे कहते हैं? इच्छा शेष ही रही, शेष मानी बाकी ही रही कि वे देश की धरती के लिए कुछ और भी करें। देखिए कितनी सुंदर कविता है समर्पण की, कि जिस मातृभूमि ने हमें जन्म दिया है, जो हमें पालती है, पोसती है, हमें बड़ा करती है, उसके लिए अगर हमें देश के लिए हमें न्योछावर होना पड़े या समर्पण होना पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। ये कविता हमें देशभक्ति की भावना सिखाती है। अब मैंने आपके लिए कुछ गृह कार्य तैयार किया है। देखिए प्रश्न नंबर 1, कवि किसके प्रति समर्पित होने की बात कह रहा है? बहुत साधारण सा क्वेश्चन है। कवि किसके प्रति? देश के प्रति यानी मातृभूमि के प्रति समर्पित होने की बात कह रहा है। प्रश्न नंबर 2, कवि किस किस से क्षमा मांगता है? क्षमा मानी माफ़ी मांगता है। कवि किस किस से? गाँव से, घर से, द्वार से, सबसे क्षमा मांगता है। प्रश्न नंबर 3 है, भाल पर मल दो चरण की धूली से क्या तात्पर्य है? भाल पर मल दो चरण की धूली, जो मेरी मातृभूमि, मेरे देश की धरती की धूल है, वो कवि अपने भाल किसे कहते हैं? जहाँ तिलक लगाते हैं सिर पर, मल दो। युद्ध भूमि में जो जाते वक्त तिलक करते हैं तो कवि कहता है मेरे सर पे मेरी मातृभूमि की धूल का तिलक लगा दो। प्रश्न नंबर 4, कविता में कवि मातृभूमि पर क्या क्या न्योछावर कर देना चाहता है? अपने विचार विस्तार से लिखिए। इसमें पूरी कविता का सार आप लिखेंगे, कवि ने क्या क्या न्योछावर किया वो सारी बातें आप इस उत्तर में लिखेंगे। प्रश्न नंबर 5, हमारे लिए राष्ट्र हित सर्वोपरि है, हम ऐसे क्या कार्य कर सकते हैं? बच्चों से आपसे मैं प्रश्न करती हूँ, हम ऐसे क्या कार्य कर सकते हैं जिनसे हमारे राष्ट्र का विकास हो सके? आप अपने देश की जो बुराइयां हैं, दहेज है, आपस में भेदभाव है, लड़ाई झगड़ा है, नशा है, जो बुरी आदतें हैं छोड़कर हम अपने देश पर उपकार कर सकते हैं, तभी हमारे देश का विकास होगा। यहाँ के नागरिक जब अच्छे बनेंगे तभी तो देश का विकास होगा। हम कुछ अच्छी अच्छी कलाकृति निर्माण करें जिससे हमारे देश को विदेशी मुद्रा मिल सके और देश का आर्थिक विकास हो सके। और भी आप जो बातें लिखना, आप उत्तर, आपके विचार आते हैं वो लिखिए और आपका उत्तर पूरा हो जाएगा कि आप अपने देश के लिए क्या क्या करना चाहते हैं। बच्चों की इच्छा सामने आएगी इसको आंसर के माध्यम से कि बच्चे क्या क्या चाहते हैं। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।